दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि आज 21 अगस्त है और आज यूजीसी नेट का जो पहला पेपर है वो आज हो चुका है। आज इंग्लिश, जापानीज़ और कुछ ऐसे भाषा संबंधित विषय हैं, लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेज, जिसका आज परीक्षा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम 4 सितंबर तक चलेगा। कल भी कुछ एग्ज़ाम है, 23 को है, 24 को है, 25 को है एंड ये 4 सितंबर तक लगातार 1 या 2 दिन के गैप पे चलता रहेगा। तो अगर आज के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड से इस बार क्वेश्चन बहुत कम थे। टीचिंग मेथोडोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन था। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो सैम्पलिंग, जो मैं अपने कई सारे वीडियो में आपको एम्फेसाइज करता हूँ कि सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 5 प्रकार हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के 4 हैं। तो उससे क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस से क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी हाइपोथेसिस से क्वेश्चन था। इसके अलावा जो साइटेशन का स्टाइल है, एमएलए रेफरेंसिंग का स्टाइल, तो उससे क्वेश्चन था। इसके साथ ही साथ प्लेगियरिज्म। तो ये जितनी भी चीज़ें आई थी, मैंने, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में जाएंगे, मैं कई बार बल दे के बोलता था कि भाई ये टॉपिक आपको करना चाहिए। तो प्लेगियरिज्म से क्वेश्चन था, प्लेगियरिज्म क्या है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये हो गया। कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आपका था, और मास कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, तो इससे क्वेश्चन आया था। अच्छा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपको हमेशा बोलता था, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कर लीजिए आप, क्योंकि उसमें जैसे लॉजिकली इक्विवेलेंट का जो टर्म है, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्ररी है, सब कॉन्ट्ररी, सब ऑल। तो जैसे एक स्टेटमेंट है, ऑल मैन आर एनिमल, तो ऐसे में ये किसके इक्विवेलेंट है। तो आपको 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया। इसके अलावा हेतुभाष में आपको हमेशा बोलता हूँ, हेतुभाष से क्वेश्चन आया था करीब 2 की संख्या में। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। तो नोन क्वेश्चन थे। अब आते हैं आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप कह सकते हो कि रामानुजन से रिलेटेड कुछ आया था शिफ्ट 1 में। ईजी था, मतलब जिनकी रीडिंग हैबिट ठीक है कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन वहाँ पे आप अपना पक्का कर सकते हैं, जिनका भी अच्छा रीडिंग हैबिट है। डीआई की बात करें तो ईजी था, लेकिन कैलकुलेटिव था। यानी जो डेटा था वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ था उसमें करने को, तो थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट किया जा सकता था। पर्यावरण में बात करें तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आपके कॉन्वेंशंस हैं, पेरिस कॉन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, तो इससे क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन में NEP 2020, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, NEP 2020 से आपका प्रश्न था। इसके साथ साथ कमीशन वगैरह जैसे है राधाकृष्ण, उसमें भी आपका क्वेश्चन आया था। मैथमेटिक्स में बात करें तो टाइम एंड स्पीड का एक क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग तो आता ही है, उससे एक क्वेश्चन था। नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न था। ICT में भी अगर हम बात करें तो एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था, और साथ ही आपका डिवाइसेस वगैरह से रिलेटेड। तो हम अगर एक ओवरऑल बात करें तो आज का जो एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो शिफ्ट 1 की बात करें, चाहे शिफ्ट 2 की बात करें, तो डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब यानी जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, समझ अच्छी थी, जो पढ़ के गए होंगे, तो उनका ठीक 50 में वो 35-40 क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मॉडरेट था। अच्छा, आज का जो एनालिसिस है वो आपको आगे कैसे काम आएगा? आगे इसलिए काम आएगा क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन बदलते हैं, लेकिन जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, टॉपिक रिमेन सेम। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कल का एग्जाम हो चाहे 4 सितंबर तक का एग्जाम हो, आपका टॉपिक सेम रहेगा ऑलमोस्ट। क्वेश्चन बदलेगा, जैसे NEP से क्वेश्चन आएगा, टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। तो इसलिए इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके काम आएगा। बाकी फिर भी आपको लगे कि कोई आपको डाउट है तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद।